दोस्तों, आज की कहानी है रिश्तों की गुल्लक। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। एक माँ जिसकी आज इकलौती बेटी की शादी है, सुषमा अपनी बेटी को वेडिंग गिफ्ट के तौर पर एक गुल्लक देती है। तो बेटी अपनी माँ से पूछती है कि ये क्या है। माँ कहती है कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा वेडिंग तोहफा है, ये गुल्लक है। ये तुम्हारे जीवन के खुशी के लम्हों को सजोए रखेगी। आगे जब भी तुम दोनों की ज़िंदगी में कोई भी खुशी का मौका आए तो अपनी तरफ से इसमें कुछ पैसे डिपॉजिट करना। जितनी बड़ी खुशी उतनी बड़ी रकम, और उस नोट पर आगे लिख भी देना कि आज ये खुशी का मौका है इसलिए इतने पैसे जमा किए हैं। जिसके बाद माँ बोलती है कि जैसे कि आज जैसे तुम्हारी शादी है तो मेरे लिए भी खुशी का दिन है, इसलिए मैंने भी अपनी तरफ से 1000 रुपये डिपॉजिट कर दिए हैं। और आगे डिस्क्रिप्शन में लिख भी दिया है कि आज मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं 1000 रुपये इसमें जमा कर रही हूँ। बेटी को अपनी माँ का दिया गिफ्ट बहुत प्यारा लगा। बेटी ने ससुराल जाने के बाद जब ये बात अपने पति से की तो पति को भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और कहने लगा कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है अपने जीवन के खुशी के लम्हों को फिर से याद करने का। दोनों अब इंतज़ार कर रहे थे कि कब इसमें अगला डिपॉजिट हो। दोनों नए नए बहाने ढूंढते थे पैसा जमा करने के। कभी लिखते कि आज हम बाहर खाना खाने गए इसलिए 300 रुपये, आज पहली बार शॉपिंग करने गए इसलिए 500 रुपये, आज हस्बैंड का जन्मदिन है इसलिए 800 रुपये, आज वाइफ का जन्मदिन है इसलिए 800 रुपये। ऐसे करते करते उसमें एंट्रीज भी बढ़ती गईं और अमाउंट भी, और उसमें काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए। शादी को कई साल बीत जाने के बाद दोनों में कुछ दूरियां बढ़ने लगी। दोनों में छोटी मोटी नोकझोंक होनी शुरू हो गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद झगड़े होने लगे। दोनों ने बात करना छोड़ दिया और एक दूसरे से खुश नहीं रहते थे। माँ को अपनी बेटी से मुलाकात किए काफ़ी दिन हो चुके थे, तो एक दिन माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए बेटी के घर गई। तो बेटी कहने लगी कि माँ, अब मैं इस शादी में अपने जीवन को नहीं गुजार सकती। पता नहीं मैंने इतने दिन इनके साथ कैसे गुजार लिए, अब मैं इस आदमी से डिवोर्स चाहती हूँ। उधर पति भी कहने लगा कि मैं भी परेशान आ गया हूँ, इसके साथ रहकर मैं भी नहीं जीना चाहता, तुम्हारे साथ मुझे भी डिवोर्स चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद माँ ने कहा, ठीक है तुम दोनों अलग हो जाना, लेकिन याद है मैंने तुम्हारी शादी के दिन तोहफे में एक गुल्लक दी थी। बेटी गुल्लक निकाल कर लाई तो उसमें देखा कि उसमें बहुत पैसे जमा हैं। माँ ने कहा, जब शादी इतनी बुरी थी तो सबसे पहले अपनी शादी से जुड़ी कोई भी याद आपको अपने पास नहीं रखनी चाहिए। पहले इसमें जमा रकम को खर्च करना होगा, फिर तुम दोनों डिवोर्स ले सकते हो। दोनों ने कहा ठीक है, और अगले ही दिन बेटी गुल्लक लेकर बैठ जाती है। जैसे ही बेटी ने गुल्लक चाबी से खोली तो देखा कि इसमें कब कब पैसे जमा किए गए थे। देखते ही देखते उसे पता भी नहीं चला कि कब उसकी आंखें भर आईं, अपने बीते लम्हों को याद करके जो उसने अपने पति के साथ बिताए थे, जिसे वो आज डिवोर्स देने चली थी। बेटी बिना पैसे निकाले वापस गुल्लक रखकर चली गई और अपने पति से कहने लगी कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा करो तुम ही जाकर इसमें जमा सारा पैसा खर्च कर दो। पति ने कहा ठीक है, और पति भी गुल्लक लेकर बैठ गया। उसकी भी नज़र पासबुक पर पड़ी और उन सारे खुशी के लम्हों पर पड़ी जो उसने अपनी उसी पत्नी के साथ बिताए थे जिसे वो आज तलाक देना चाहता था। अपने जीवन के सबसे हसीन लम्हों को याद करके पति की भी आंखें भर आईं और वो भी पैसे गुल्लक से नहीं निकाल पाया। पति ने गुल्लक अपनी पत्नी के हाथ में दी तो पत्नी गुल्लक खोलकर देखती है कि उसमें आज ही के दिन 5000 रुपये जमा हुए हैं, और उसके आगे लिखा है कि आज खुशी का दिन है कि मुझे एहसास हो गया है कि वो उसे छोड़ने जा रहा था जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मैंने फैसला कर लिया है कि अब बाकी की सारी ज़िंदगी उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। ये देखकर दोनों की आंखें भर आईं और गले लगकर खूब रोए और वादा किया कि अब एक दूसरे को छोड़ने की बात कभी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, घर में पति और पत्नी की लड़ाई किसी कच्ची मिट्टी के खिलौने जैसी होती है, जो जितनी बार टूट जाए आप उतनी बार ही उसे बना सकते हो। इसलिए लड़ाई होने पर कभी भी गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमेशा सोचकर और अच्छे से चीज़ें समझकर ही कुछ फैसला लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का सुविचार पसंद आया होगा, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और मज़ेदार सुविचार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में एक और नया सुविचार लेकर।